बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्वार्टर वन की जो एआई लर्निंग थी उसका 20वां लेक्चर है और इस सीरीज़ का आखिरी लेक्चर है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि मशीन लर्निंग के साथ टूल्स कौन से होते हैं, यानी मशीन लर्निंग टूल्स कौन से हैं और हम लोगों ने ये सिस्टम स्टार्ट कैसे करना है, चलाना कैसे है, मशीन लर्निंग करनी कैसे है। ठीक है, इससे पीछे हम लोगों ने एक पूरी सीरीज़ पढ़ी है जिसमें हम लोगों ने मशीन लर्निंग का ब्रेड एंड बटर, एआई का ब्रेड एंड बटर पढ़ा है और हम लोगों ने देखा है कि हम लोग किस तरह इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसके की फीचर्स क्या हैं, कैसे बिजनेस इंटेलिजेंस होती है, कैसे एथिकल इंटेलिजेंस होती है, किस तरह हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, कौन से डीमेरिट्स हैं, मेरिट्स हैं। ठीक है, हम लोग काम कैसे करेंगे इसके ऊपर, जो इसके फ्रेमवर्क हैं वो क्या है। आज हम जो है ना वो मशीन लर्निंग के फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे। ठीक है, मशीन लर्निंग के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। उनमें क्या है, टेंसरफ्लो है, करास है, MXNet है, पे टॉर्च है, उसके बाद CNTX है, कैफ़े है, पेडल है, गिटहब है, साथ बहुत सारा ओपन सोर्स सिस्टम है। तो हम लोग जिसके ऊपर काम करेंगे वो टेंसरफ्लो होगा जो कि गूगल का है। इसकी बहुत अच्छी लाइब्रेरीज हैं, बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है एआई के ऊपर जबकि ये टेंसरफ्लो लॉन्च हो चुका है और हम लोग टेरेस पे काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ओपन सोर्स सिस्टम जो है ना वो गिटहब यूज़ करेंगे। अब जब मशीन लर्निंग की बात हो रही है और मॉडल को ट्रेन करने की बात हो रही है तो क्यों ना मैं आपके सिस्टम्स के ऊपर भी बात कर लूँ। एक होता है CPU और एक होता है GPU। CPU बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जैसे क्वाड कोर हो गया, कोर i3 हो गया, कोर i5, कोर i7 वगैरह हो गया। इससे आगे भी एक होता है जो GPU होता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी जो स्पीड होती है वो CPU से कहीं ज़्यादा होती है। एक नॉर्मल जो ग्राफिक्स कार्ड है वो आपको 1 लाख रुपए तक मिल जाता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग ग्राफिक्स कार्ड पे काम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि डाटा प्रोसेसिंग हम लोगों ने करनी है तो हमें जो बहुत अच्छा कंप्यूटर चाहिए जो हमारी मशीन लर्निंग की डाटा जो प्रोसेसिंग है वो बहुत अच्छी करे। इसके अलावा अगर आप लोग नहीं ये कर सकते, GPU को नहीं बाई कर सकते, तो एक क्लाउड सर्विस भी होती है, गूगल की होती है, IBM की होती है और अजूर की होती है, जिसमें ये डाटा प्रोसेसिंग भी हो सकती है। आज का हमारा आखिरी लेक्चर था। मैं थोड़ा सा साथ आपको रिवाइज करवा दूं और मैं बता दूं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम लोग इसकी कोडिंग पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे और हम लोग इसकी जो है ना वो प्रॉपर काम शुरू करेंगे। हम लोगों ने एआई में पढ़ा, हम लोगों ने एआई का ब्रेड एंड बटर पढ़ा जो मैं पहले आपसे जिक्र कर चुका हूँ। मशीन लर्निंग देखी, डीप लर्निंग देखी, उसके बाद हम लोगों ने मॉडल को ट्रेन करना देखा, हमने इसके मेरिट्स देखे, डीमेरिट्स देखे, हम लोगों ने सोसाइटी पे इसके असरात देखे, हम लोगों ने इसकी एथिकल जो है ना वो इंटेलिजेंस देखी, इसकी बिजनेस इंटेलिजेंस देखी, टेक्निकल इंटेलिजेंस देखी। एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने A to B मैपिंग देखी, सुपरवाइज लर्निंग देखी, अनसुपरवाइज लर्निंग देखी, रीइंफोर्समेंट लर्निंग देखी। उसके बाद हम लोगों ने सेल्फ ड्राइविंग कार की चीज़ें देखी। यानी कि ये सारा कुछ आपको बताने का मकसद ये है कि आपके माइंड में एक दफ़ा सारा कुछ रिवाइज हो जाए। ठीक है, आप लोग जब इस चीज़ को रिवाइज कर लेंगे तो आपको जो है ना रियलाइज़ हो जाएगा कि अब एआई के बारे में आप बहुत अच्छा जानते हैं। जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि आपने मेरे साथ चलना है और अब आप उस दिन का अपना नॉलेज लेवल चेक कर लें जिस दिन आपने मेरा पहला लेक्चर सुना था और आज के दिन का, आज 20वां लेक्चर है, आज अपना नॉलेज लेवल चेक कर लें कि आज आपके नॉलेज लेवल का क्या हिसाब है। ठीक है, एआई जो है बेसिकली है तो बहुत डीप, लेकिन आप मेरे साथ पढ़ते जाएंगे और इस तरह हम लोग प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग जो है ना रोबोटिक्स डेवलप करने तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि मैंने एक दो जगह से रोबोटिक्स जो बेसिक पार्ट्स हैं उनकी भी डील की हुई है। मैं इंशाल्लाह लाइव लेके आऊँगा आपके लिए कि किस तरह हम लोग एक मॉडल को ट्रेन करते हैं। मैंने रोबोटिक्स के बेसिक पार्ट्स जो हैं वो भी मैंने जो है ना अवेल करवाए हुए हैं कि इंशाल्लाह हम लोग इसके ऊपर लाइव काम करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह हम लोग अपना जो है एक मॉडल ट्रेन कर सकते हैं, एक मॉडल को टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं और इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। बेसिकली अभी तक जो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस पे काम हुआ है, अभी तक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पे काम नहीं हो सका और ना अभी हुआ, क्योंकि ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है ये ह्यूमन ब्रेन की तरह है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है आप में से कुछ दोस्त या कुछ स्टूडेंट जो इस चीज़ को पढ़ रहे हैं वो इतने काबिल हो जाएं, अल्लाह करे कि वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पे काम कर सकें और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पे काम करें। ठीक है, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो अब इसके पूरे कोर्स के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सी चीज़ की आपको समझ नहीं आई या मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट लाऊँ तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें। ठीक है, उसके बाद आपके जो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर आपकी कोई क्वेश्चन है या सवाल है तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अब नेक्स्ट सीरीज़ में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए
इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।